हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एमएसएल स्टेट रैंकर। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास के वो महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि लगातार पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2026 के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संसाधन एवं विकास के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पिछले कई वर्षों से 2020 से लेकर के 2025 तक में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत सभी कवर किया गया है। तो आज की इस वीडियो को आप यदि अंत तक देख लेते हैं तो संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में हल कर लोगे, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको इस चैप्टर से कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा, ये गारंटी है। क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने के चांसेस हैं वो आज की इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया गया है। तो सभी बच्चे आज की इस क्लास को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और आपको इस चैनल पर सभी विषयों के शॉर्ट नोट्स और पीवाई के सॉल्यूशन और साथ ही साथ आपको स्टडी प्लान फ्री में मिलते हैं। तो सीखते रहिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। वो संसाधन एवं विकास नामक चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो आज की इस 15 मिनट की वीडियो के अंतर्गत पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को हल करते हैं। तो आइए अब इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन मैंने आज की इस वीडियो के अंतर्गत इंक्लूड किया है। तो आइए, जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। मतलब कि इसमें से आपको छांटना है कि कौन सा ऐसा संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है। तो क्या आपको पता है कि भारत में प्राकृतिक संसाधन की बात किया गया है, मतलब कि एक ऐसे संसाधन जो कि प्राकृतिक से उत्पन्न है। तो भूमि जो है वो एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि भूमि जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ पर पहले मैंने तो सरल क्वेश्चन ले लिए, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जाएगी। मैंने हर एक क्वेश्चन को हाई लेवल के क्वेश्चन भी लिया है। तो ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण के दिवस की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? क्या 2 जून को मनाया जाता है, क्या 5 जून को मनाया जाता है, या फिर 4 जून या फिर 7 जून? तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की बात किया जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन जो हैं वो हर एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आज के इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया गया है। अगर आज की क्लास अगर आप मिस कर देते हैं तो समझो आपने पूरा चैप्टर को अधूरा रह जाएगा आपका चैप्टर, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि आप के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व करना, ना कि आपने यदि चैप्टर को पढ़ लिया तो आप समझें कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनको हल कर लेंगे। नहीं, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95-96 स्कोर कर सकें। तो आइए, क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी किस देश में आयोजित किया गया था। यानी कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो ब्राज़ील देश में आयोजित किया गया था। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर देंगे कि ब्राज़ील देश में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब प्रथम पृथ्वी
सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें जो ब्राज़ील देश था उसके किस स्थान पर हुआ था? तो रियो डी जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था। और इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 100 से भी अधिक राष्ट्र यानी कि देश शामिल थे। तो आपको ये इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। और मैंने नोटिस भी किया है कि जो पिछले वर्ष में पूछे गए हैं क्वेश्चन वो मैं आपको समझाऊं, ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर माइंड सेट के साथ पढ़ाई कर सकें। तो आइए, जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले कई वर्षों से रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात किया जाए तो क्या भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी जो है वो लेटेराइट मिट्टी है? नहीं, ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। लेटेराइट मृदा जो है वो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी नहीं है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी की बात किया जाए तो वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वो भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप वाकई में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैंने हर एक वो क्वेश्चन दिया है। इस वीडियो के अंत में 2-4 ऐसे क्वेश्चन ले लिया है मैंने जो कि कई वर्षों से पूछे गए हैं, हर वर्ष पूछे जाते हैं और वो 2026 में 100% पूछे जाएंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, यानी कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में बात किया जाए कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है वो किस मिट्टी का है। तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है, क्योंकि भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। तो आपको ध्यान में रखना कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी है। तो जैसा कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो सामाजिक विज्ञान में 20 पूछे जाते हैं। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हमने इस चैप्टर से रिलेटेड ले लिया है, संसाधन एवं विकास। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो यही 20 क्वेश्चन जो हैं वो आप 20 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, क्योंकि मैंने एनालिसिस करके 2020 से लेकर के जो पूछे गए हैं पिछले वर्षों में वही क्वेश्चन को यहाँ पर इंक्लूड किया है। ये क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा, समझो इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में यदि आपने कॉन्सेप्ट से स्टडी कर ली ना तो बोर्ड एग्जाम में आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन को समझो और इसके पैटर्न को पकड़ो, इसके कॉन्सेप्ट को समझो, इससे रिलेटेड कौन कौन से और बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उसको भी समझो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट ये प्रश्न पूछ लिया जाए। लेकिन हाँ, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन को यदि मैं आपको समझाऊं तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने पिछले 5 वर्षों के एनालिसिस के पश्चात और अपने 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर, क्योंकि मैंने ऑफलाइन के अंदर बच्चों को 100 और सोशल साइंस, मैथ, साइंस और हिंदी जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करवाए हैं। तो इसलिए आप इस चैनल पर अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 100 आउट ऑफ 100 की भी तैयारी कराई जाएगी। तो समझो क्वेश्चन को, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। यहाँ पर क्वेश्चन का कह रहा है कि लेटेराइट मृदा का रंग होता है। लेटेराइट मृदा का जो रंग होता है, लेटेराइट मृदा जो होती है वो किस रंग की होती है? तो लेटेराइट मृदा के रंग की बात किया जाए तो लेटेराइट मृदा का जो रंग होता है वो लाल रंग होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लेटेराइट मृदा जो होती है उसका रंग जो होता है, उसकी रंग की बात किया जाए तो लेटेराइट मृदा जो होती है उसका रंग जो होता है वो लाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मृदा से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जो है वो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तो समझो उस क्वेश्चन को भी। लेटेराइट पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कि लेटेराइट मृदा जो है वो किसके लिए उपयुक्त है? तो लेटेराइट मृदा जो है वो चाय के लिए उपयुक्त है। मतलब कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो लेटेराइट मृदा का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। तो आप इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को और अपने पास नॉलेज को नॉलेज को गेन कीजिए, ताकि आप
से बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे जहाँ से भी प्रश्न बन जाए आप उस प्रश्न को सॉल्व कर लोगे। अगर मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूँ कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्ट, यदि अगर आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उस प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है कि काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी जो है वो किसके लिए उपयुक्त है। तो बात किया गया है काली मिट्टी की। काली मिट्टी जो है वो किसके लिए उपयुक्त है, मतलब कि काली मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, मतलब कि किस फसल की बुआई के लिए काली मिट्टी का उपयोग किया जाता है। तो काली मिट्टी का उपयोग कपास की खेती के लिए किया जाता है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे कि काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात किया जाए काली मिट्टी से रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है और मैंने आगे ले भी रखा है उस क्वेश्चन को, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, तो उसको भी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि वो भी क्वेश्चन हर वर्ष रिपीटेड है। ये क्वेश्चन, ये काली मिट्टी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ट्रेंडिंग चल रहा है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी की दूसरा नाम की बात किया जाए तो काली मिट्टी जो है उसका दूसरा नाम जो है वो रेगर मृदा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में जो प्रश्न हैं वो यहीं से बनते हैं कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो मैंने आपको ये समझा दिया कि काली मिट्टी का उपयोग जो है वो कपास की खेती के लिए और काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है वो रेगर मृदा। तो आपका यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और हाँ, आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में 95, 96, 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10 के हर एक नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा और आपको हर एक पीवाई के उसके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे जिनकी मदद से आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में 95, 96 से स्कोर कर सकोगे। तो आइए फिर अगले क्वेश्चन, जैसा कि मैंने यहाँ पर टारगेट आपको किया था कि आज की इस क्लास में मैं आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आइए अभी हम 10 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये दिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को, मतलब कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसको क्या कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो सभी बच्चे इसका राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी, समझो बेटा कि पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसको क्या कहा जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि पुरानी जलोढ़ मृदा जो है उसको बांगर कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है जिसमें बच्चे अटक जाते हैं। तो समझो, अगर बात किया जाए पुरानी जलोढ़ मृदा की तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो बांगर उसे कहा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है तो वो उसे खादर कहा जाता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जो नवीन जलोढ़ मृदा है, नवीन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नवीन जलोढ़ मृदा है उसको क्या कहा जाएगा, तो उसे खादर कहा जाएगा। तो दोनों यहाँ पर आपके क्वेश्चन क्लियर हो गए कि नवीन जलोढ़ मृदा की बात किया जाएगा तो खादर होगा और पुरानी जलोढ़ मृदा की बात किया जाएगा तो बांगर होगा। तो आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट साबित होगा। आपको हर एक प्रकार के, हर एक सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करेगा और सभी PMI के सॉल्यूशन कराएगा और आपको समय समय पर स्टडी प्लान भी फ्री में देता रहेगा। तो सीखते रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, मतलब कि काली मिट्टी जो है वो किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी की बात किया जाए तो काली मिट्टी जो है वो भारत के किस राज्य में, यहाँ पर अगर भारत के किस राज्य में, यहाँ पर चूँकि भारत के ही राज्य दिए गए हैं तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर भारत के ही राज्य दिए गए हैं। तो इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी
मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो भारत की काली मिट्टी जो है भारत के किस राज्य में पाई जाती है, महाराष्ट्र। लेकिन अगर गुजरात ऑप्शन में दिया होता, समझो इसका कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि मैंने अपने 5 साल के प्लस एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझो अगर यहाँ पर ऑप्शन में ना दिया होता महाराष्ट्र तो गुजरात दिया होता, तो आप क्या आंसर देते, गुजरात लिखते। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में किस प्रकार से बाई चांस जो यूपी बोर्ड जो है वो क्वेश्चन को पैटर्न चेंज कर देता है। और हाँ, पैटर्न यदि चेंज कर देता है तो वहाँ पर अधिकतर बच्चे जो हैं मिस्टेक करके गलत ऑप्शन लगाकर चले आते हैं, जिससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो ऐसा इस चैनल पर आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि ऐसा आपके साथ नहीं होगा। तो आइए, जैसा कि अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो है वो बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण की बात किया जाए तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य जो कारण है वो है अधिक सिंचाई। तो आपको ध्यान में रखना है कि अधिक सिंचाई जो है वो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो आइए, जैसा कि यहाँ पर मैंने सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, तो आइए अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि मृदा निर्माण में किन प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। मतलब कि मृदा के निर्माण में कौन कौन सी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और अपने कई दोस्तों तक इस क्लास को शेयर करें। तो जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले न्यूज़ सेशन के अंतर्गत।